गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में आज भी अज्ञानता, अशिक्षा एवं निर्धनता के कारण लोग पोषण संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पोषण संबंधी समस्याएं इस प्रकार से। अब देखिए, पोषण संबंधी समस्याएं मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं वो हमारी 3 प्रकार की है। कि जैसे कि पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसमें फर्स्ट तो है प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण। भाई, प्रोटीन की कमी से या ऊर्जा की कमी से जो जिनसे हम कुपोषित होते हैं वो है एक समस्या। तो और दूसरी है हमारी सूक्ष्म पोषकों की कमी। यानी कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सूक्ष्म पोषक, हमने पिछले क्लास में क्या जाना था, एक तो होते हैं वृहत पोषक तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है। अब तो वृहत पोषक तत्व में तो हमारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आती है। सूक्ष्म पोषक में हमारे आता है विटामिन आता है, और कहें तो आयरन आता है और आयोडीन आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सूक्ष्म पोषकों के अंतर्गत आते हैं। मतलब इस सूक्ष्म पोषक से मतलब है कि कम मात्रा में हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं वो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारी समस्या है पोषण संबंधी, भारत में जो पोषण संबंधी एक चुनौती है वो है प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण। अब इसको हम देख लीजिए, PEM, इसका शॉर्ट नेम हम इसको क्या दे सकते हैं, PEM। अब इसमें है PEM का मीन्स है प्रोटीन, एनर्जी एंड मेल न्यूट्रिएंट्स। अब इसको शॉर्ट में हम कहेंगे PEM। तो यह समस्या किसी भी क्षेत्र या समाज में पाई जा सकती है, यहाँ तक कि है विकसित तथा औद्योगिकृत देशों में भी पाई जा सकती है। हालांकि इनमें विकासशील देशों की अपेक्षा कम हो सकती है। इस समस्या का मुख्य कारण आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन लेना होता है, अर्थात ऊर्जा और प्रोटीन जैसे बृहद पोषक तत्वों को कम मात्रा में ग्रहण करने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। छोटे बच्चों में इस समस्या की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए, इसे प्रोटीन और ऊर्जा जो हमें बताई गई है वो कौन से पोषक तत्वों में शामिल किया गया, बृहद पोषक तत्वों में शामिल किया गया माना जाता है। या एग्जैक्ट यही है कि हमें प्रोटीन की और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, और जब बच्चे का विकास होता है उस समय उसे प्रोटीन और ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ऐसी जब आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे शरीर के लिए जो होती है वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और यह एक समस्या जो हमारी एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसके अतिरिक्त अधिक आयु वर्ग तथा क्षय रोग, एड्स जैसे रोगों से ग्रस्त व्यक्ति में भी इस समस्या की संभावना बनी रहती है। आहार में लंबे समय तक ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशोरकर और सूखा रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अक्सर इन रोगों के लक्षण ठीक प्रकार से पता नहीं लगते, परंतु अपर्याप्त पोषण वाले बच्चों में इन रोगों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी अब देखिए, इन रोगों का अक्सर क्या है पता नहीं चलता है। जो छोटे मोटे रोग जो होते हैं, क्वाशोरकर है, सूखा रोग है, इनका क्या पता नहीं चलता है। लेकिन यह समस्या जब गंभीर हो जाती है, ठीक है, और इसमें हम अपर्याप्त पोषण लेने लगते हैं, तब यह समस्या हमारे सामने गंभीर हो जाती है। और डॉक्टर इस समस्या के निर्धारण के लिए
रोगी से मानवमित्तिक मापों, यानी मानवमित्तिक मापें अपने हमारी कौन कौन से, जैसे शरीर की ऊंचाई है, भार है, सिर का आकार है, छाती की परिधि है आदि का इसके अंतर्गत आकलन किया जाता है। तो इसमें देखिए 2 रोगों को शामिल किया गया है। फर्स्ट है सूखा रोग। कौन सा रोग है? सूखा रोग, मारास्मस जिसको हम बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके 2 प्रकार से आ सकता है, सूखा रोग क्या है या फिर कहें तो मारास्मस क्या है। तो इसको आप सूखा रोग और या फिर मारास्मस, इसे मारास्मस थोड़ा सा एक साइंस का शब्द है या इंग्लिश का शब्द है, हम इसे कह सकते हैं, तो वो आप कई बार समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सूखा रोग से आप समझ सकते हैं कि इसमें मांसपेशियाँ जो हमारी हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, वजन हमारा बहुत कम हो जाता है, सिर का आकार बड़ा दिखता है, छाती ऐसे फैली हुई दिखती है, बाकी शरीर हाथ पैर हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती जैसी कंडीशन हो जाती है मारास्मस या सूखे रोग में। आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले यह रोग अधिकतर 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। अब देखिए जो मारास्मस रोग जो है वो कितने वर्ष के आयु में, यानी सिर्फ 15 महीने तक के बच्चे के ही होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना होती है वो ऐसे होती है, होने को तो बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन यह 15 महीने, साल भर, 1.5 साल तक के बच्चे में इसकी समस्या ज़्यादा होती है। फिर है इसका मुख्य कारण है बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना, क्योंकि माँ के दूध में तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बच्चा बढ़ता है या मानसिक और शारीरिक विकास करता है। तो इसलिए कई कंडीशंस ऐसी होती है कि बच्चे को माँ का दूध प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिससे वो मारास्मस रोग का शिकार हो जाता है। या फिर ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा और पौष्टिकता में कमी होना। ग्रीक भाषा में मारास्मस का अर्थ है व्यर्थ, ठीक है, यानी अननेसेसरी चीज़ें का हम सेवन कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे शरीर को जरूरी है वो उन चीज़ों का सेवन हम नहीं करना ही मारास्मस रोग कहलाता है। अब देखिए इसके लक्षण कौन कौन से हैं। इस रोग के लक्षण को हम जानेंगे। पीड़ित बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है तथा बच्चे का वजन बहुत कम रह जाता है। बच्चे का चेहरा बंदर या किसी, देखिए चित्र में क्या दिखाया गया है, ऐसे बच्चे का चेहरा बंदर या किसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह हो जाता है। हड्डियों का ढांचा बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियोंदार त्वचा से ढका रहता है। पेट इतना सपाट होता है कि क्रमाकुंचन की क्रिया दिखाई देती है। नेक्स्ट, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उसके रोने की आवाज़ तक नहीं आती, क्योंकि अंदर से शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ मांसपेशियाँ सब सूख जाती हैं, तो उसके रोने की आवाज़ कहाँ से आएगी, क्योंकि बाहर आवाज़ निकलती ही नहीं है। मेरा शरीर कमज़ोर होता है, हम में भी यदि पावर होती है, एनर्जी होती है, तो हम बहुत तेज़ बोल लेते हैं। जब हम खाना नहीं खाए हुए होते हैं तो हमारी भी आवाज़ नहीं निकलती है। तो हम भी कुछ ऐसा ही इन बच्चों के साथ है, क्योंकि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भरपूर मात्रा में जितनी शरीर को आवश्यकता है उस मात्रा में इन्हें पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे ये बच्चा रोग ग्रसित हो जाते हैं। फिर है बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो वह बहुत भूखा सा लगता है, यानी उसकी पीने की स्पीड ज़्यादा होती है। इस रोग के दौरान अक्सर पेट खराब हो जाता है, जिससे विटामिन, खनिज, लवण और पानी यानी नष्ट हो जाता है। निर्जलीकरण की स्थिति आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है। बच्चे को पतले दस्त लग जाते हैं जो अम्लीय होते हैं। संक्रामक रोग स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। शरीर के अंग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि बाल रूखे और चमकीन हो जाते हैं। चमकीन कैसे? रूखे रूखे वजह से सफ़ेद ब्राउन कलर के बाल हो जाते हैं, जिसमें कोई चमक नहीं होती है, बेजान बाल जैसे हो जाते हैं। फिर शरीर में पानी का ठहराव नहीं दिखता है। भाई शरीर में पानी का ठहराव कब दिखेगा? जब हम पूर्ण मात्रा में सब चीज़ें ग्रहण करेंगे तभी तो हमारे अंदर पानी दिखेगा। तो पानी का ठहराव इसलिए नहीं दिखता है, पानी का ठहराव होता नहीं है और वो
जैसे लूज मोशन जैसी स्थिति जब हो जाती है बच्चे की, तो सारा शरीर का पानी निकल जाता है और शरीर बिल्कुल एकदम सूखा और सूखा हो जाता है, चमकहीन हो जाता है। फिर है भारत में जो पोषण संबंधी समस्या है, उसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से जो दूसरा कुपोषण का रोग है, एक तो फर्स्ट हमने जाना सूखा रोग, दूसरा है इसमें क्वाशोरकर रोग। आइए क्वाशोरकर क्या होता है, एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। क्वाशोरकर, यदि बच्चे के आहार में कैलोरी की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे बच्चा क्वाशोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्रीक भाषा में इस शब्द का अर्थ है विस्थापित बच्चा, यानी प्रोटीन व कार्बोज खाने में असंतुलन व बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी इस रोग का मुख्य कारण है। इस रोग के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। अब देखिए क्वाशोरकर रोग के लक्षण क्या होते हैं। बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा दिखाई देने लगता है। इसमें इससे मतलब अपोजिट स्थिति है। कौन सी स्थिति बताइए, मारास्मस और क्वाशोरकर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या होता है, चेहरा बिल्कुल चपटा सा दिखता है। अब इसमें चेहरा बिल्कुल चांद के जैसा गोल मटोल दिखता है। शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन आ जाती है। उधर पानी नहीं होता है शरीर में, उसका पानी का ठहराव दिखता नहीं है। यहाँ पे अपोजिट सिचुएशन है कि यहाँ पे पानी के ठहराव के कारण पानी शरीर में रुक जाता है, इस वजह से सूजन आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, जब शरीर में पानी का ठहराव हो जाए, शरीर में सूजन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एडिमा। क्या कहेंगे उसे, एडिमा कहेंगे। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जानिए मोटे वसा युक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला सा रहता है। इसमें ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये है क्वाशोरकर। इसमें पेट फूला हुआ दिख रहा है, चेहरा चांद के जैसा गोल दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। मोटे वसा युक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला सा रहता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और रोता रहता है। बच्चे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि जब बालक को दूध पिलाया जाता है तो वो कैसे दूध पीता है, जैसे कोई बहुत भूखा, कई दिनों से बच्चा भूखा हो, वैसे दूध पीता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन अलग बताई गई है। अलग सिचुएशन में क्या बताया गया है कि यहाँ पे बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगती है। इसको इसलिए जो विकास वो धीमा होता है, यानी जो बालक का शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है वो बहुत धीमी गति से यहाँ पे हो रहा है। फिर इस दशा में भी पेट खराब हो जाता है तथा मल तरल सा होता है। ये एक सिमिलरिटी है, खराब भी हो जाता है और जो मल होता है वो तरल हो जाता है। उसमें अम्लीय बताया गया है। उसमें जो बच्चे को जो लूज मोशन होते हैं, दस्त होते हैं, वो अम्लीय होते हैं, पानी के नहीं होते हैं। फिर है त्वचा रंगहीन हो जाती है, उसमें भी त्वचा रंगहीन हो जाती है तथा छिल सी जाती है। ऐसा उसमें नहीं होता, त्वचा छिल सी जाती है। कई बार तो नितंबों तथा शरीर के निचले हिस्सों पर फोड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि पानी का ठहराव होता है। पानी के ठहराव से जो स्किन है वो फफोले जैसी होने लगती है और वो फोड़े बन जाती है। बाल नरम हो जाते हैं, बिखरे हुए तथा तांबे से लाल रंग के हो जाते हैं। उसमें कैसे बताए गए हैं,
उसमें बालों की बनावट बताई गई, उसमें बालक के जो बाल हैं वो बिखरे हुए, रूखे, बेजान से हो जाते हैं। यहाँ पे तांबे के लाल रंग के जैसे हो जाते हैं। बालों का रंग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब ये तो थे हमारे ऊर्जा, प्रोटीन और ऊर्जा को पोषण के शिकार बालक। अब दूसरे हैं सूक्ष्म पोषकों की कमी। वो तो थे कौन से? वृहत। कौन से थे? वृहत प्रोटीन पोषक तत्व, जो यानी हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, और जब वो हमें नहीं मिलते हैं तो हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें 2 रोग इसमें बताए गए हैं। एक तो सूखा रोग, जिसको क्वाशियोरकर कहा जाता है, सॉरी मारास्मस कहा जाता है, दूसरा है क्वाशियोरकर। और ये दोनों ही रोग एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि सूक्ष्म पोषकों की कमी से क्या होती है। पहले तो सूक्ष्म पोषकों की कमी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम हो तो उसमें अन्य पोषक तत्व, विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि खनिज और विटामिनों की मात्रा कम होने की पूरी संभावना होती है। विटामिन ए, लोह तत्व आयरन और आयोडीन तथा जिंक जन स्वास्थ्य से संबंधित मूलहीनताएं होती है। इनके अतिरिक्त विटामिन B12, ये विटामिन बहुत सारे होते हैं, A, B, C, D। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म पोषकों की कमी में बताया गया है वो विटामिन 12, फोलिक अम्ल, फिर बताया गया है कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लोविन की कमी भी चिंता का विषय है। वैसे हम इन चीज़ों को बहुत कम लेते हैं, जनरली हमें सबसे अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन और ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन फिर भी शरीर को चलाने के लिए और भी पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं, लेकिन वो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जिसमें अभी आपके सामने बताया गया विटामिन ए, विटामिन 12, फॉलिक अम्ल, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, फिर है विटामिन डी। भाई धूप में हम ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, धूप हम लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। विटामिन डी हमें उसी में ज़्यादा मिलता है, और भी कोई बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को डेली यूज़ में नहीं लेते, अपने सेवन इनका नहीं करते हैं, इसलिए हमें कई रोगों की कमी, कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से संबंधित कुछ प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्याएं इस प्रकार से है। अब देखिए, ये लोह तत्व वाला कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आज, इसको हम कल ही पढ़ेंगे, आज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग, सूखा रोग और क्वाशियोरकर रोग। अब हम जो आयरन की कमी से होते हैं उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा सूक्ष्म पोषकों की कमी।